नमस्ते अस्सलाम केम छो केमो नाचो कैसे कैसे सिकाल के रोहाल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आज हमारी जो है वो सेकंड क्लास है एक्सेल की। तो आज हम सीखेंगे कि बिलिंग सिस्टम जो होता है वो कैसे प्रिपेयर किया जाता है, मतलब बिल जो तैयार किया जाता है किसी भी स्कूल में, ऑफिस में, किसी भी शॉप पे, वो कैसे बिल तैयार किया जाता है, कैसे बिल जनरेट किया जाता है, ठीक है, क्रिएट किया जाता है। तो आज इसके बारे में हम देखेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आप ये देखते होंगे कि कहीं पे भी आप जाते हैं, चाहे वो शॉप पे चले जाइए या फिर स्कूल में चले जाइए, ऑफिस में जाइए, हर जगह एक अकाउंट सिस्टम होता है, बिलिंग सिस्टम होता है, जिसमें हमें हर चीज़ों का एक सही अप्रूवल मतलब चीज़ें मिलती है, जानकारी मिलती है, ठीक है। सही तरीके से अप्रूवल जानकारी मिल जाती है, चाहे वो डेट को लेके हो, नेम को लेके हो, चीज़ों को लेके हो। उसी से रिलेटेड आज हम एक बिल तैयार करेंगे, जनरेट करेंगे। तो मैं एज ए एग्ज़ाम्पल आपको मैं एक बिल तैयार करके दिखाऊंगा और इसी से रिलेटेड आप कोई भी बिल तैयार कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, जिसमें डिस्काउंट परसेंटेज होगा, क्वांटिटी होगा, प्राइस होगा, ठीक है, डिस्काउंट अमाउंट होगा, जीएसटी होगा, हर चीज़ें होंगी इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। तो बिल तैयार करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए होगा सीरियल नंबर। ओके, तो यहाँ पे सीरियल नंबर लिख लेंगे। तो सीरियल नंबर हम लिख देते हैं। तो ये हो गया। पहले हम थोड़ा सा अल्फ़ाबेट फ़ॉन्ट को की जो साइज़ है उसको बढ़ा लेते हैं ताकि आपको साफ सही दिखे। तो ये हो गया सीरियल नंबर। सीरियल नंबर, ठीक है, दिख रहा है आप साफ एकदम बड़े शब्दों में दिख रहा होगा। सीरियल नंबर पहले हम एक ही में लिख देते हैं सारे जो भी हमें चाहिए। सीरियल नंबर के बाद चाहिए हमें डेट, डेट डेट के बाद चाहिए हमें प्रोडक्ट, प्रोडक्ट प्रोडक्ट के बाद चाहिए प्राइस, प्राइस प्राइस के बाद चाहिए हमें क्वांटिटी, क्वांटिटी के लिए लिखते हैं QTY, क्वांटिटी। क्वांटिटी के बाद चाहिए हमें टोटल, टोटल टोटल के बाद चाहिए हमें डिस्काउंट अमाउंट। तो DIS लिख के, मतलब डिस्काउंट परसेंटेज है, डिस्काउंट परसेंटेज चाहिए, तो DISCOUNT, डिस्काउंट एंड परसेंटेज का साइन। फिर हमें चाहिए डिस्काउंट अमाउंट, डिस्काउंट अमाउंट डिस्काउंट अमाउंट के बाद चाहिए हमें नेट बैलेंस, नेट बैलेंस। ओके, तो ये सारी चीज़ें एक साथ कर देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे कर्सर लाएंगे, ठीक है, ये नीचे से ऊपर लाएंगे कर्सर, फिर प्रेस करेंगे अल्ट AEF, सारे एक लाइन में आ गया। इसको समझ में आया मैंने क्या किया? देखिए एक लाइन में सारी चीज़ें, ओके, मतलब ए वाला जो ये है सेल, इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई है और हम चाहते हैं ये अलग अलग सेल में लिखे। जैसे सीरियल नंबर A में रहे, डेट B में रहे, C प्रोडक्ट में रहे, D प्राइस में रहे, E क्वांटिटी में रहे, ओके, F टोटल में रहे, G डिस्काउंट परसेंटेज रहे। इस तरह से हम चाहते हैं अलग अलग सेल में जाए, ठीक है, अलग अलग अल्फ़ाबेट में अलग अलग चीज़ें हमें शो करें। तो उसके लिए क्या करेंगे, कहीं भी ऐसे, देखिए पहले ऐसे था, तो कहीं भी ऐसे करके सेल पे, किसी भी सेल पे क्लिक करके वापस ये सेल पे चले जाएंगे। देन
अल्ट प्रेस कीजिएगा, ये है अल्ट, ये दिख रहा है आपको, ये स्पेस के ही बगल में एक बटन है अल्ट का, ठीक है। ये विंडो का बटन है, ये अल्ट है, ये स्पेस है, तो स्पेस के ही पी इस बगल में है, ठीक है। तो अल्ट प्रेस कीजिएगा, अल्ट AEF। अब देखिए सारी चीज़ें अपनी जगह आ गई, डिस्काउंट परसेंटेज, और अगर जगह कम हो गई है तो थोड़ा बढ़ा दीजिए ऐसे, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, अब हमने आपको एक शॉर्ट तरीका बताया था आपको, जिसमें आपको मैंने ये बताया था कि हम सीरियल नंबर कैसे ले सकते हैं, ठीक है, इन अ शॉर्ट वे। तो कैसे ले सकते हैं सीरियल नंबर लेने के लिए, अल्ट EIS, ये हो गया। कितने कितने प्रोडक्ट के चाहिए हमें, तो 10 प्रोडक्ट चाहिए हमें, ठीक है। 10 प्रोडक्ट है, ये रो हो गया, ये कॉलम हो गया। तो हमें कॉलम में चाहिए सीरीज, तो कॉलम में टिक कर देंगे, देन ओके, आ गया ये सीरीज 1 to 10। चलिए अब इस पर डेट लिखने का आपका दो तरीका है, लेकिन जो मैं ये तरीका बताऊंगा डेट लिखने का, तो इसमें क्या होगा, इसमें जैसे जैसे दिन चेंज होगा तो वैसे वैसे डेट बदलता जाएगा, आप इस तरह से लिखेंगे। लेकिन अभी सिस्टम में डेट कुछ और है, तो इस वजह से इसमें डेट अलग आएगा। तो पहले मैं सिस्टम का डेट चेंज कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए, अगर आप इस तरह से लिखते हैं ना, इज इक्वल टू, फिर टुडे, फिर ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, तो देखिए इससे क्या होगा, इससे होगा डेट तो आएगा, लेकिन जब कल का डेट जो आएगा, जैसे आज 12 तारीख है और कल हो जाएगा 13 तारीख, तो ये ऑटोमेटिक डेट चेंज हो जाएगा, ठीक है, अगर हम ऐसे डेट लिखेंगे। लेकिन हम चाहते हैं कि डेट फिक्स रहे, जिस डेट में चीज़ें सामान गई है कस्टमर के पास उसी डेट में रहे। तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल आप डेट लिखिए, 12 12 सॉरी 14 है ना आज, 14 12 14 12 देन 2023, ये आपने लिख लिया। और इसको पूरा फिल कर दीजिए, कंट्रोल डी से क्या होगा, पूरा फिल हो जाएगा। फिल करने का तरीका मैंने आपको बताया था पहले भी, ओके। आपको कुछ नहीं करना फिल करने के लिए, 14 12 एंड 2023, ये है। जहाँ तक हमें फिल करना है वहाँ तक ले जाएंगे एंड कंट्रोल डी, प्रोडक्ट का नाम लिखेंगे। सॉरी, देखिए अभी क्या है कि एक यहाँ पे हमें एक और कॉलम चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास एक मिस्टेक आ गई कि हमें नेम का तो कॉलम हमने बनाया ही नहीं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, नेम का कॉलम बनाने के लिए जिस जगह में कॉलम चाहिए, जिस जैसे प्रोडक्ट से पहले हमें कॉलम चाहिए, तो हमें क्या करना है, ये पूरा सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। पूरा सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, अल्ट I और C, तो देखिए कॉलम आ गया। तो यहाँ पे आप नेम का कॉलम बना सकते हैं, जो आपने बनाया ही नहीं, ठीक है। ये हो गया नेम, अब दिख रहा है। तो इसको मैं साइज़, फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे, दिख रहा है। आप इससे अपना जो भी मतलब जैसे कुछ भी हाइड हो जाता है, तो आप ऐसे आप सही कर सकते हैं। ये जो लाइन जा रही है ना, ये लाइन के बीच में कर्सर रखिएगा, माउस रखिएगा, तो अपने आप प्लस का साइन आएगा, तो ऐसे ड्रैग कर सकते हैं, ओके, लेफ़्ट बटन से। तो देखिए
अब यहाँ पे हम लिखेंगे नेम। नेम लिखते हैं, ठीक है। जैसे अमन, कृष्णा, सोनू, लोकेश, अर्नव, जीत, अगर मान लीजिए आपको कुछ भी सही करना हो ना, तो आपको जिन चीज़ों को ठीक करना है वहाँ पे आप कर्सर ले जाइएगा, मतलब उस सेल को सिलेक्ट कीजिएगा जिनको भी ठीक करना है। कुछ भी एडिट करना हो किसी भी चीज़ों में, और ये लेफ़्ट बटन जो है ना, मतलब माउस का, वो बार बार प्रेस कीजिएगा, कंटिन्यू। सीनू, मयंक, अभी, नील, ठीक है। ये हमने नाम लिख दिया। हम इसको बोल्ड कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा होगा। चलिए प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या लिखें? प्रोडक्ट में लिख लेते हैं जीन्स, ओके, पैंट, जैकेट, स्वेटर, कुर्ता, शेरवानी, ब्लेजर, टी शर्ट, हुडी, एंड लास्ट लिख लेते हैं शूज़, ओके। अब प्राइस लिख लेते हैं, जैसे 1500, 1000, 2500, 2200, 1800, 4400, 4000, 500, 450, 650। ये हमने लिख लिया प्राइस इन सारी चीज़ों का। आप क्वांटिटी लिख लेते हैं, जैसे जीन्स ले लिया 5, पैंट ले लिया 4, जैकेट ले लिया 5, स्वेटर ले लिया 4,
कुर्ता ले लिया 6, शेरवानी ले लिए 2, ब्लेज़र ले लिए 4, टी शर्ट ले लिए 8, हुडी ले लिए 6, शूज़ ले लिए 5 पेयर। ओके, इतना समझ में आ गया। अब इसका करेंगे हम टोटल। अब ये टोटल कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, टोटल करने के लिए आपको क्या करना है। तो देखिए, टोटल कैसे करते हैं। पहले हमें टोटल करने के लिए क्या करना होगा, इज इक्वल टू का साइन, ओके, एंड देन प्रोडक्ट लिखेंगे, प्रोडक्ट, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर प्राइस, ओके। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, और इनटू का साइन एंड 5, देन ब्रैकेट क्लोज। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इज इक्वल टू प्रोडक्ट, फिर प्राइस, इनटू में स्टार का साइन, देन 5 मतलब क्वांटिटी है ना, तो जितनी क्वांटिटी है वो सिलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर। तो देखिए 7500 आ गया। आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू, ओके, फिर ब्रैकेट प्राइस इनटू में स्टार का साइन कैसे आएगा, शिफ्ट दबा के 8 दबाइएगा, स्टार का साइन आ जाएगा, एंड 5 में मतलब क्वांटिटी, तो जितनी क्वांटिटी है मतलब प्राइस इनटू क्वांटिटी, ठीक है। प्राइस इनटू क्वांटिटी करेंगे तो आपका टोटल प्राइस उठ के आ जाएगा। देखिए 7500 आ गया, है ना। तो अब देखिए, जैसे ये आ गया 7500, अब ऐसे एक एक करके तो अब करेंगे नहीं, तो बेहतर है आप ऐसे करके सिलेक्ट कर दिए, ठीक है। देन ये पूरा सिलेक्ट कीजिए, पूरा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा, तो देखिए ये पूरा मतलब टोटल आ जाएगा। 2500 का है और 5 लेते हैं तो 12500 का आएगा टोटल। जैकेट जो है 5 जैकेट आएंगे 12500। अब इसमें हम डिस्काउंट भी निकालेंगे अभी, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकालते हैं ये देखिए। तो डिस्काउंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, फार्मूला इसका भी लगाएंगे। पहले आप डिस्काउंट निकालने के लिए लिखिए इज इक्वल टू लिख दिए, इज इक्वल टू के बाद ब्रैकेट के बाद टोटल कितना है, टोटल ये रहा टोटल, फिर इनटू लिख लिए, देन क्या करना है मैं आपको बताऊँ। ओके, डिस्काउंट परसेंटेज निकालने से पहले आपको क्या करना है, परसेंटेज लिखना पड़ेगा आपको। जैसे 50% ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप डिस्काउंट अमाउंट निकाल पाएंगे। 50% किसी में हमने दे दिया, 30% ये आपको पहले लिखना होगा। किसी में दे दिया हमने 40%, किसी में दे दिया 15%, किसी में दे दिया 25%, ओके, 20%, 50%, 20%, 10%, 40%, ये हमने दे दिया परसेंट। अब यहाँ पे डिस्काउंट अमाउंट में हम लिखेंगे तो
तो हम डिस्काउंट अमाउंट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू ब्रैकेट लिखिए। इसके बाद आपको क्या करना है, जितना आपका टोटल आया था, टोटल कितना था 75, ठीक है। तो टोटल फिर इंटू डिस्काउंट परसेंट जितना है वो सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, देन एंटर। तो ये आ गया आपका डिस्काउंट कैसे निकालते हैं फिर से मैं आपको बताता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू लिखना है, ब्रैकेट ओपन, जितना आपका टोटल है, एंड स्टार का साइन, जितना आपका डिस्काउंट है, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो ये आपका आ गया टोटल डिस्काउंट अमाउंट, ठीक है। 50% डिस्काउंट किया तो 3750 आपका डिस्काउंट हो गया, ठीक है। इसको क्या करेंगे, ये पूरा एक बार, अब लिखना तो है नहीं आपको यहाँ पे, फिर से आप मेहनत तो करेंगे नहीं, तो बेहतर है ये पूरा सिलेक्ट कीजिए जितना आपको अमाउंट चाहिए। सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल डी प्रेस कीजिएगा, ठीक है। तो ये पूरा जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो ये पूरा डाउन फिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब पूरा डिस्काउंट निकल के अमाउंट आ जाएगा, जो भी डिस्काउंट अमाउंट है ना वो डिस्काउंट अमाउंट आ जाएगा, क्योंकि आपने एक बार यहाँ निकाल चुके हैं, ठीक है। फार्मूले से आपको यहाँ फार्मूला दिख रहा है, तो आपको बार बार फार्मूला पुट करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको ये पूरा सिलेक्ट करना है, ठीक है। एंड कंट्रोल डी का मतलब है डाउन फिल, जैसे कंट्रोल डी प्रेस करेंगे तो डिस्काउंट अमाउंट निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए, इसको करने के बाद अब आपको नेट बैलेंस निकालना है, ठीक है। नेट बैलेंस कैसे निकालते हैं वो हम आपको बताते हैं। मतलब ये है कि टोटल अब अमाउंट, जैसे डिस्काउंट अमाउंट हो गया, अब पैसे टोटल कितने देने होंगे, ठीक है। अब हम आपको वो बताते हैं। तो देखिए, इसके लिए क्या करना है आपको, टोटल अमाउंट जितना है इज इक्वल टू ब्रैकेट, टोटल अमाउंट कितना है, ठीक है, एंड माइनस कितना करेंगे, डिस्काउंट अमाउंट माइनस करेंगे। तो ये है आपका नेट बैलेंस, ओके, ये आपका नेट बैलेंस है। ठीक है, तो मतलब आपको टोटल 2800 रुपये पे करने हैं, कि जो 4000 का था आपका, उसमें मात्र आपको 2800 रुपये देने हैं, ठीक है। ये आपका हो गया नेट बैलेंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका, जैसे मान लीजिए जो जीन्स आपको 7500 में मिल रहा था 5 जीन्स, ठीक है, वो आपको मात्र मिल रहा है 3750 में। जो जीन्स आपको मिल रहा था 4000 में, वो जीन्स आपको मिल रहा है मात्र 2800 में 4 जीन्स। 5 जीन्स वो मतलब पैंट हो गया। अब जैकेट, जो जैकेट आपको 12500 का मिल रहा था, ठीक है, वो आपको डिस्काउंट करके मिल रहा है 7500। जो स्वेटर आपको 4 स्वेटर जो है वो 8800 का मिल रहा था, वो आपको डिस्काउंट करके मिल रहा है 7480, ठीक है। और जो कुर्ता आपको मिल रहा था 6 कुर्ता 10,800 में 6 कुर्ता, तो 25% डिस्काउंट करके आपको मिल रहा है मात्र 8100 रुपये में, ओके। तो ये चीज़ें हैं, नेट बैलेंस आपने निकाल लिया, सब कुछ निकल गया। अब आपको क्या करना है, इसके बाद टोटल बैलेंस देखेंगे। अब आपको टोटल कितना पे करना है, तो टोटल पे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, पेमेंट, मतलब जो आपको पेमेंट देना है, ठीक है। अब आ जाता है पेमेंट आपको जो देना है, ये पेमेंट, टोटल पेमेंट कितना करना है उसको निकालने के लिए क्या कहेंगे, इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन
देन ये पूरा सिलेक्ट कर लेंगे, ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब ये जो अमाउंट आया है, इतना अमाउंट आपको पे करना है, 52,250 रुपये आपको पे करने हैं, ठीक है। ये टोटल आ गया, और ये विदाउट जीएसटी है, बिना जीएसटी का है, ठीक है। लेकिन अब आपको पता है कि हर एक किसी भी शॉप पे जाओ, वहाँ पे जीएसटी देना ही पड़ता है, क्योंकि जो जीएसटी होता है वो एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी, दो हिस्सों में डिवाइड होता है। वो जो जीएसटी होता है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, ये आपको पता है, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, ठीक है। तो बस अब हमें क्या करना है, अब हमें स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी निकालना है, ठीक है, क्योंकि ये तो विदाउट जीएसटी है, लेकिन जीएसटी देना पड़ता है। अगर आप जीएसटी लगा कर पेमेंट करते हैं तो कितना होता है, अब हम वो निकालेंगे, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, आपको जीएसटी निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। पहले आपको लिखना है जीएसटी, यहाँ पे लिख दीजिए जीएसटी, जीएसटी ये जीएसटी हो गया, कितना परसेंट जीएसटी मान लीजिए हमने लगा दिया 18%, 20% लगाते हैं जीएसटी, ठीक है, 20% जीएसटी, ये हो गया 20% आपका जीएसटी, ठीक है। अब जीएसटी जो होता है ये दो हिस्सों में डिवाइड होता है, तो लिखेंगे सी जीएसटी, एक सेंट्रल जीएसटी में डिवाइड होता है जीएसटी, और एक डिवाइड होता है एस जीएसटी, स्टेट जीएसटी। तो ये जीएसटी भी पे करना होता है ना आपको, इसलिए सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी। अब यहाँ पे हम जीएसटी कैसे निकालेंगे, मतलब स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी में कितने कितने डिवाइड हो रहे हैं, कितने परसेंटेज डिवाइड हो रहे हैं, वो हम देखेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए आपको है, जितनी परसेंट जीएसटी है 20% है, 20% डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या निकल के आ जाएगा, एक मिनट, 20% डिवाइडेड बाय 2, तो क्या निकल के आ जाएगा, जीएसटी अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो देखिए जीएसटी अमाउंट 0.1 पैसे, ठीक है, तो 0.1 पैसा लग रहा है जीएसटी, ओके। अब इसको हमें परसेंटेज में देखना है कि कितने परसेंट लग रहा है जीएसटी, वो देखने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल शिफ्ट देखिए मैं आपको बताता हूँ, कंट्रोल, एक मिनट रुकिए, देखिए हमें देखना है कि कितने परसेंट जीएसटी लगा है, मतलब कितने परसेंट जीएसटी डिवाइड हुआ है सी जीएसटी और एस जीएसटी में। तो कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन, कंट्रोल शिफ्ट और परसेंटेज का साइन, मतलब 10 जीएसटी इन दोनों में डिवाइड होगा, 10%। अब कितने रुपए डिवाइड होंगे अब हम वो देखेंगे, ठीक है, कैसे वो डिवाइड करेंगे, कितने रुपए करके डिवाइड करेंगे, अब हमें वो देखना है, क्योंकि हमें 10% तो पता चल गया, लेकिन कितने पैसे डिवाइड मतलब होंगे, मतलब एस जीएसटी और सी जीएसटी जो है ना, वो कितना अमाउंट लेंगे अपने अपने हिस्से में, ठीक है, कितने कितने अमाउंट जाएंगे वो हम पता करेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन, ठीक है, देन ब्रैकेट, देन सी जी एस टी, ठीक है, इनटू एंड टोटल पेमेंट, टोटल पेमेंट का मतलब पता चला, इसका मतलब है ये, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, देख लीजिए, देन एंटर करेंगे, तो दोनों के हिस्से में जो जाएगा वो इतने इतने जाएंगे दोनों के हिस्से में,
ठीक है, फिर से मैं बताता हूँ, इज इक्वल टू, ओके, फिर CGST, फिर इनटू टोटल पेमेंट, एंटर। तो ये दोनों के हिस्से में जाएंगे इतने पैसे। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं GST दोनों में कितने जा रहे हैं। समझ आया? मतलब इन दोनों के पास प्रूफ हो गया 5225, 5225 दोनों को एक प्रूफ हो गया कि इन दोनों के पास इतने इतने रुपए आए हैं। दोनों को एक प्रूफ दे दिया। ऐसा ना हो कि CGST कुछ और बोले और SGST कुछ और बोले, तो दोनों को एक एक प्रूफ दे दिया कि 5225 रुपये टोटल अमाउंट बनते हैं 20% के हिसाब से GST। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो इसलिए दोनों को हमने प्रूफ दे दिया, SGST को भी CGST को भी। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को कर देंगे प्लस। इज इक्वल टू सम ब्रैकेट क्लोज। ओके, अब हम निकालेंगे GST अमाउंट टोटल। तो ये टोटल हो गया वो। ठीक है, मतलब दोनों को हमने प्रूफ दे दिया और इसका टोटल आ गया ये 10,450। अब टोटल GST अमाउंट के साथ कितना होगा? टोटल पेमेंट विद GST, आपने देखा होगा ऐसे लिखा होगा टोटल पेमेंट विद GST। अब GST के साथ टोटल पेमेंट कितने करने हैं, अब वो हम निकाल रहे हैं। ये जो आया था ये विदाउट GST आया था, लेकिन टोटल पेमेंट GST के साथ कितना करना है अब वो हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, आपको इज इक्वल टू लिखना है, सम लिखना है, ब्रैकेट, ओके, देन आपको क्या करना है, पेमेंट, जो टोटल पेमेंट आया था वो, देन आप कंट्रोल जब दबाएंगे ना, तो आप इधर उधर कहीं भी अगर सिलेक्ट करना हो, प्लस करने के लिए, माइनस करने के लिए, डिवाइड करने के लिए, इंटू करने के लिए, तो कर सकते हैं। किस तरह से, फिर से बता देता हूँ। पहले ये लिखना है इक्वल टू सम ब्रैकेट, पेमेंट ले लिया। अब हमें यहाँ पे आना है। अब ऐसे करके तो डायरेक्ट होगा नहीं, हमें ये लेना है सिर्फ। तो कैसे करेंगे, कंट्रोल प्रेस कीजिएगा, कंट्रोल, ये कंट्रोल बटन है, ये आपको दिख रहा होगा कंट्रोल बटन, ये जो है कंट्रोल, इसी को प्रेस करना है। देखिए हो गया, देन ब्रैकेट क्लोज। देन एंटर। तो ये आपका आ गया GST अमाउंट जो आपको टोटल पे करने हैं। ये है आपका GST अमाउंट। ओके, तो ये आपका बिल बनके तैयार हो गया। तो ये आपका आ गया
टोटल जीएसटी अमाउंट, मतलब जो आपको पे करना है। ये हो गया विदाउट जीएसटी। ओके, ये जो आपको दिख रहा है ये आपका हो गया विदाउट जीएसटी पेमेंट, विदाउट जीएसटी। ओके, ये हो गया विदाउट जीएसटी, ये हो गया विद जीएसटी। तो जीएसटी मिला के हो गया बस 62,700, ठीक है। और विदाउट जीएसटी हो गया 52,250। तो आप समझ गए कैसे हमें जीएसटी निकालना होता है, कैसे विदाउट जीएसटी पेमेंट निकालना होता है, कैसे सीजीएसटी एसजीएसटी हम निकाल सकते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इन दोनों का समझना है, जैसे 1500 का है और 5 कितने का आएगा, ठीक है, वो निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, इज इक्वल टू का साइन ब्रैकेट या प्रोडक्ट लिख दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू प्रोडक्ट ब्रैकेट जितना आपका प्राइस है, ठीक है, और इनटू क्वांटिटी करेंगे तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा। अगर डिस्काउंट अमाउंट निकालना है तो कुछ नहीं है, इज इक्वल टू ब्रैकेट टोटल, ठीक है, जितना टोटल है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा और डिस्काउंट परसेंट जितना दिए हैं आपने वो सिलेक्ट कर लीजिएगा, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा, तो डिस्काउंट अमाउंट निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से है आप अपना जीएसटी बिल बना सकते हैं, विद जीएसटी बिल या कोई भी बिल हो किसी से भी रिलेटेड। मैंने एक गारमेंट बिल तैयार किया, कपड़ों की जैसे शॉप होती है उस रिलेटेड मैंने बिल तैयार किया, ठीक है। तो फिर दीजिए इजाज़त, फिर आएंगे एक नई क्लास के साथ, नए लेसन के साथ, नई चीज़ों के साथ। डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता एंड भारत माता की जय।